चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। और जो आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके उसके वॉल में, इनर साइड से उसके वॉल में कौन कौन से सेल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। और ये इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर द नीट एज वेल एज 12th बोर्ड। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, एक डायग्राम बनावे, डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस शोइंग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी जिसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखता हो, ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस का करें और उसका डायग्राम बनाएं। तो मित्रों, जब आप लोग को हम टेस्टिस पढ़ा चुके हैं कि टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अगर 6 सेप्टम, इसको बोलते हैं सेप्टम। अगर टेस्टिस के अंदर सेप्टम 6 है तो कंपार्टमेंट 7 होंगे। अगर जैसा कि मैंने बताया कि हर टेस्टिस में अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इस सारे कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इस तरीके से, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेप्टा, टेस्टिस का जो अंदर का जो कैविटी है, कैविटी ऑफ टेस्टा इज कन्वर्टेड इनटू मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स and each small compartment is called testicular lobule. Approximately 250 testicular lobule or compartments are present in testis. और मैंने ये भी बताया था बेटे, अगर नहीं बताया तो आज सुन लो कि इच कंपार्टमेंट में, टेस्टिस के इच कंपार्टमेंट में, अगर ये टेस्टिस है, टेस्टिस का ये सभी कंपार्टमेंट है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस कंपार्टमेंट में 1 से 3, मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, मैंने आपको टेस्टिस का डायग्राम बना बना के समझाया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं। काफी पतले होते हैं, काफी क्वाइल्ड होता है, यानी बहुत ही क्वाइल्ड, टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसका एक इंड ब्लाइंड यानी एक इंड क्लोज होता है और एक इंड खुला होता है, ओपन होता है। और मैंने बोला ये सारे यानी लगभग 250 कंपार्टमेंट्स के सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ओपन इंड आपस में नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस से फिर मैंने क्या बोला था कि वहां से क्या निकलता है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। और उस स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का नाम क्या रखा था, वास इफरेंस। और ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स फाइनली किससे मिलता है, इपिडिडाइमिस के हेड रीजन से, इपिडिडाइमिस के हेड रीजन से। तो मैंने कुछ ऐसा ऐसा करके बताया था बेटे, ऐसे करके देखिए, यही समझाने के लिए मैंने एक कंपार्टमेंट में एक एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाया। याद है आप लोग को, याद होगा, हमने सब में एक एक बनाया था ऐसे ऐसे करके बेटे। और ये सभी ओपन इंड एक साथ आया था और ऐसे करके उलझ गया था। इसको बोलते हैं all the open ends of the all seminiferous tubule make a network like structure that is called the retitestis. This is called retitestis. And from this retitestis some straight tubules come out and meet to the head of epididymis. Epididymis के हेड से जाकर के मिल जाता है। This is called epididymis. और एपिडिडाइमिस जहां समाप्त होता है, इसका नाम क्या था, वास डिफरेंस। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि अगर टेस्टिस को इस तरीके से हम कट करें, टेस्टिस को इस तरीके से कट करें, ऐसा सेक्शन करें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर्स दिखे। और हम लोग का व्यू भी है आज कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें। तो मित्रों, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आज का टॉपिक वही है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या होता है, इट इज लॉन्ग, थिन एंड
क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता है? इट इज लॉन्ग क्वाइल्ड and thin tubules which one end is blind and another end is open. Seminiferous tubule. In each compartment of testis 1 to 3 seminiferous tubules are present. अब देखिए टेस्टिस को ऐसे काटा गया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सीन कैसा आ रहा है। This is the seminiferous tubule। चूंकि वो ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल मतलब क्या? पतला ट्यूब्यूल है, तो किसी भी ट्यूब को अगर कट सेक्शन काटोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर कटेगा उसका, तो कैसा सीन आएगा? गोल गोल आएगा। ट्यूब है, ट्यूब कट गया, खीरा की तरह कट गया, तो ऐसा दिखेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसके अगल बगल ढेर सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो हम ऐसा बना देते हैं। अब तुम कहोगे इसको भी पूरा गोल करके बनाइए, अब उतना टाइम तो नहीं है, एक पूरा ले लिए और सबका छोटा छोटा पार्ट ले लिए, छोटा छोटा पार्ट, यानी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का मैंने पूरा पार्ट लिया और अगल बगल वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, हाफ बना दिए, ताकि परीक्षा में टाइम बचे। और ये क्वेश्चन आपके 12वीं बोर्ड में भी आता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाएं एक डायग्राम बना करके, तो यही डायग्राम बनाना है। अब देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बीच वाला ये कंप्लीट है। अब इसके दीवार में क्या होता है? छोटे छोटे सेल्स होते हैं और बीच बीच में क्या होता है? एकदम लंबा लंबा सेल बीच बीच में। अब आप सिर्फ सुनते चलिए ध्यान से। बीच बीच में छोटे छोटे सेल्स और बीच में फिर लंबा छोटे छोटे सेल्स। मेरे पास फोटो बना हुआ भी है, मेरे पास डायग्राम किताब का खींचा हुआ, नेट से लिया हुआ डायग्राम बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। डायरेक्ट वो डायग्राम दिखा देना और हाथ से बना के बच्चों के सामने रखना, दोनों अलग अलग चीज है। ये अगर मैं आपके सामने बनाता हूं तो इससे आप सीखोगे कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है। सो इस ढंग से पढ़ाना ये सुपीरियर ढंग है बेटे, ये ज्यादा अच्छा मेथड है ये पढ़ाना। और आप लोग भी अपने हाथ में कलम रखिए और बगल में कॉपी रखिए और मेरे साथ बनाइए, सीखिए। आप 12वीं के बोर्ड का आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। दूसरी बात, नीट के लिए सुपर डुपर ही टॉपिक है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इससे क्वेश्चन आना ही है, नहीं का सवाल नहीं। सुन लीजिए तो मित्रों, ये देखिए मैं बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ बनाओ। बीच बीच में सेल लंबा कर देना। ठीक, चलो आ गए हम लोग छोटे छोटे सेल पर। और बीच बीच में एक सेल लंबा लंबा कर। अब देखिए ये छोटे सेल जो आपने बनाया, अरे देखो फोन आया, ये जो छोटे छोटे सेल हैं, इस सेल का हम क्या बना दिए? न्यूक्लियस। ये छोटे छोटे सेल के क्या है? न्यूक्लियस में बना। और इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? ये छोटे छोटे सेल क्या बोलते हैं हम लोग? इस छोटे छोटे जो ग्रीन कलर का बनाया, इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम है जर्म सेल्स। इसका क्या नाम है? जर्म सेल्स। और ये रेड वाला जो लंबा सेल है बीच बीच में, इस सेल का नाम क्या है? सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम सस्टेंटाकुलर सेल्स। सस्टेंटाकुलर सेल्स, सर्टोली सेल्स और सस्टेंटाकुलर सेल्स। और देखिए सर्टोली सेल का संख्या बहुत कम है। सर्टोली सेल शेर की तरह है, लंबा लंबा है, दहाड़ता है और बगल में छोटे छोटे सेल्स हैं
यानी सेमी वेस्टिब्यूल के वॉल में कौन कौन सेल लाइनिंग किया हुआ? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स की संख्या काफी है और सभी सेल क्या है बेटे, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि सभी सेल का जितने भी सेल आपको नजर आया, चाहे वो सबसेंट्राकुलर सेल्स हो या जर्म सेल्स हो, उसका क्या होता है? क्लोराइडी लेवल क्या बोलोगे? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ये सभी क्या होते हैं? डिप्लॉइड। ये क्या होते हैं? डिप्लॉइड। आया समझ में? क्योंकि हम लोग का बॉडी क्या है? डिप्लॉइड। हम लोग डिप्लॉइड है, हमारे बॉडी के हर सेल डिप्लॉइड है। तो आप जहां से पूछो सभी सेल क्या डिप्लॉइड है, ये कोई क्वेश्चन हुआ सर? चलो कोई बात नहीं, मैं पूछ। अब अगल बगल आप इतने सेमी वेस्टिब्यूल बनाओ, 1 2 3 4, इसका भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आ गया इस फोटो में, तो इसको भी आप पूरा कर दो फटाफट। सर ऐसे ऐसे कर दीजिए ना। चलो पहले हम ऐसे ऐसे कर दें, फटाफट बना दें। आप भी मेरे साथ बनाओ। मेरे साथ सभी आदमी बनाएंगे फोटो। नहीं बनाओगे पछताओगे, बस हम इतना ही बोलेंगे, ज्यादा फिर मौका नहीं मिलेगा। कितना प्रैक्टिस घर पर करते हो पता है मेरे, इसीलिए मेरे साथ सब बनाते चलो। और बीच बीच में एक सेल को लंबा कर दो। मैंने तो ऐसे यहां डाल दो एक सेल। यानी ये सब भी क्या है? सेमी वेस्टिब्यूल ही है, लेकिन छोटा छोटा फोटो बना दिया मैंने। अब चलिए इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो आप देख रहे हैं, ये जगह देखिए, इस जगह को, इस जगह को, इस जगह को, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, मान लो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दोनों के बीच में जगह है, ये खाली जगह। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस खाली जगह में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, और उस सेल का नाम देखिए क्या है? सेल का नाम है लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। बहुत सारे सेल ग्रुप में रहते हैं, मास में रहते हैं, और ये जो सेल्स है, इस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स। ओके, तो ये जो जितने भी सेल्स हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल का नाम क्या है? लीडिंग सेल्स। इसका नाम क्या है? लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल का दूसरा नाम, लीडिंग सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इतना चीज बना दोगे तब जाकर के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बना। एग्जाम में नंबर एकदम देख कर ही दे देगा। थोड़ा अभी कुछ और भी बनाना है, वो क्या बनाना है वो बता देंगे, लेकिन इतना पर भी आपको भरपूर नंबर देगा। 3 का है तो 3 लगभग दे ही देगा, लेकिन कुछ और भी पार्ट है थोड़ा दिखाने के लिए, वो भी बना दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब देखिए, इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन नीट का सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, यहां से जो क्वेश्चन आएगा भी आएगा फॉर नीट। नीट के लिए सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। पिछले साल मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन नीट में आएगा,
पिछले साल जो 12वीं को पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन नीट में आएगा, लिख लो कोरे कागज पर, आएगा तो आएगा। आया मित्रों, अब इस साल जो है नीट का एग्जाम 2021 के अगस्त में नीट का एग्जाम होने वाला है, लगभग अगस्त में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन की संभावना थोड़ी सी घटती है, रिपीट करेगा, 70 से 80% चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। लेकिन इस बार 12वीं के बोर्ड में 99.9%, 12वीं के बोर्ड में 99.9% लगभग पूरा का पूरा चांस है ये क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन नीट में इस बार 70 से 80% चांस है। पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोहरा भी देता है, तेहरा भी देता है, लगातार आते रहता है। क्या? 2 क्वेश्चन है कि इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है? लिडिक सेल। या लिडिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो इंटरस्टिशियल सेल। और अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरस्टिशियल सेल से क्या निकलता है? आंसर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको बोलते थे मेन, ये मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन 1-2 और होते हैं, लेकिन दिस इज द मेल। यानी ये क्या निकालता है? इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मित्रों मैंने बोला था इस हार्मोन के बारे में, इट इज द मेन, MAIN, मेन मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? एंड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटे? एंड्रोजन भी कहते हैं। एंड्रो जहां जहां लग जाए, सिखाए थे हम स्कूल में, क्या था? एंड्रोसियम मेल पार्ट, गाइनोसियम फीमेल पार्ट। जहां जहां गायनी आ जाए फीमेल, और जहां जहां एंड्रो वर्ड आ जाए उसका मेल। एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं, मेल हार्मोन है। मैंने आपको बताया था कि मेलनेस यानी मैस्कुलिन कैरेक्टर जो मेल में होते हैं, हट्टा कट्टा, हाई यानी हाईली डेवलप्ड मस्कुलर, मूछ दाढ़ी का होना, आवाज मोटा होना, लैरिंग्स प्रोमिनेंट होना, इत्यादि इत्यादि। ऑल दिस कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन कहां से निकलता है? इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स कहां होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जगह होते हैं वहां से। दैट्स ऑल। अब कितनी बार बोलूं? याद हो गया होगा। और ये क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन नीट और 12वीं के बोर्ड के लिए। चलिए अगला, अब हम लोग आ जाते हैं इस पर। छोटे छोटे का नाम है जर्म सेल। जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है? जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है? एपिथेलियल सेल्स ऑफ, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम भी इसे कहते हैं। यानी सेल का नाम क्या है? एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म सेल्स। चलिए, और आपको मैं अभी पोल खोल देता हूं। इसी जर्म सेल से, इसी जर्मिनल एपिथेलियल सेल से, इसी जर्म सेल से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और स्पर्म बनाने में किस हार्मोन की भूमिका होती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कहां निकल रहा है? बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर निकल रहा है। और इसकी आवश्यकता कहां? ये मान लो ये हार्मोन निकल रहा है, ये हार्मोन की आवश्यकता कहां है? इस ट्यूब के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। वो हार्मोन अंदर कैसे आएगा? वो भी खेला मेला देखना, वो भी नीट का क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में, थोड़ा छोटा है, तत्काल हमने बता ही दिया कि ये जितने ग्रीन वाले सेल हैं उसको जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं या जर्म सेल्स कहते हैं। सारा सेल्स डिप्लॉयड है, इसी में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? स्पर्म बनेंगे, यानी स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। स्पर्म, मैच्योर स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और एक बात और बताते हैं, फिलहाल जब ये सब स्पर्म पैदा करेगा, ये सब स्पर्म पैदा करेगा, लेकिन स्पर्म को खाना कौन खिलाएगा? जन्म देगा कोई और, खाना खिलाएगा कोई और। स्पर्म पैदा होगा ये जर्म सेल से, खाना खिलाएगा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स शेर की तरह खड़ा है। सर्टोली सेल्स ने कहा मेरा काम है कि
जर्म सेल को स्ट्रेंथ दे, मजबूती दे, और मेरा काम है जर्म सेल से बने हुए सारे बच्चों को, सारे स्पर्म को खाना खिलाना। और इतना नहीं, सर्टोली सेल ने कहा कि मैं 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन निकालता हूं, और वो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन नहीं रहेगा तो हंगामा मच जाएगा। तो सर्टोली सेल्स 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन भी निकलता है, और जो आदमी इस 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन को याद कर लेगा, समझ लो बायोलॉजी का बादशाह, इस चैप्टर का बादशाह। और बादशाह बनना है तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। सर्टोली सेल, पहले बादशाह बन लो, पहले बादशाह के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सर्टोली सेल सीक्रेट, सर्टोली सेल सीक्रेट्स क्या क्या, पहला एबीपी अगर रख लिया तो मैं पहले बोल दिया कि तू शेर। एंड्रोजन फुल फॉर्म होता है बेटे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग। और दूसरा निकलता है उस हार्मोन का नाम है बेटे इनहिबिन, इनहिबिन। ओहो, यही 2 हार्मोन निकलता था। क्या इसी 2 का नाम जान करके हम इस चैप्टर का बादशाह हो जाएंगे? क्या बात करते हैं, याद तो हो गया। सिर्फ याद, इतना ही याद करने से नहीं, इसके काम क्या है वो याद करना होगा। सबसे पहले फुल फॉर्म एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अभी अभी मैंने बोला कि एंड्रोजन किसको कहते हैं, तो तुम लोग तो भूल जाते हो। एंड्रोजन किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहते हैं। तो इसको बाइंड कर करके लाना, वो इसका काम, तभी तो नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यह प्रोटीन का बना हुआ वह हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके अपने कंधे पर बाइंड कर लेता है, आप बोलता है चल मेरे यार चल अंदर। यानी हुआ क्या, हुआ यूं कि इससे क्या निकला, एबीपी। और एबीपी के पास इतना पावर है कि दीवार क्रॉस करके यहाँ आ गया। एबीपी आ गया बाहर ये इस दुनिया में, और टेस्टोस्टेरोन को पटा लिया। बोला ए टेस्टोस्टेरोन चलना, ए सुनना, ए सुनना, तू बाहर क्या कर रहा है, तेरा जरूरत अंदर में है, स्पर्म बनाने में जरूरत है, चलना। इसको कंधे पर बिठाया, इसको बाइंड कर लिया एबीपी, और अंदर ले आया। यानी अंदर में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ाता कौन है, एबीपी। तो एबीपी काम क्या, एबीपी concentrates the amount of testosterone hormone within the seminiferous tubule। इसका हिंदी हुआ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में टेस्टोस्टेरोन के मात्रा को बढ़ाने का काम कौन करता है, एबीपी। और एबीपी किससे निकलता है, सर्टोली सेल से। एबीपी का फुल फॉर्म क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ था घूम रहा था टेस्टोस्टेरोन, पकड़ के यहाँ ला दिया, पूरा मात्रा बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब अंदर आ गया टेस्टोस्टेरोन, झिंगा लाला। अब इसको देख करके ये सब खुशी से झूम गया, जर्म सेल खुशी से झूम गया, बोला वाह शाला मैं तो सांप बन गया। मतलब क्या, अब मैं धनाधन क्या पैदा करूंगा, स्पर्म पैदा करूंगा। तो मित्रों, तो अभी आपने देखा इसका काम। चलिए इनहिबिन, वाह नाम से लगता बेटे, इनहिबिन, इनहिबिट करना, इनहिबिट करना। किसको इनहिबिट करेगा, इसको याद करना, इनहिबिट्स it inhibits the secretion of FSH from pituitary। मित्रों 11वीं क्लास में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना पड़ता है, एंडोक्राइन ग्लैंड 22वां चैप्टर लास्ट चैप्टर। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, आपके ब्रेन के अंदर में। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और बीच में होता है इंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, तत्काल नाम सुन के संतोष कर लो। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करे, मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो, इसका काम क्या आगे बताओ। तो एफएसएच हार्मोन को इनहिबिन क्या करता है, पिट्यूटरी के पास गया इनहिबिन और बोलता ए पिट्यूटरी भाई, ए भाई, ए सुन, एफएसएच का निकालना बंद कीजिए। क्या नौटंकी किए जा रहे हैं, क्या नौटंकी किए जा रहे हैं, इसको बंद कीजिए निकलना। पिट्यूटरी डर जाता है, छोटा सा ये सरकार अब नहीं निकालेंगे, यानी इनहिबिन के डर से एफएसएच निकलना बंद। तो बस याद तो हो गया, इतनी सी बात क्यों नहीं कर सकते हैं? सर इनहिबिन का काम है टू इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच फ्रॉम द पिट्यूटरी। एबीपी का काम है कि इट बाइंड्स विद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन and it concentrates the amount of, it increases the amount of testosterone hormone within the seminiferous सर्टोली सेल से यही दो हार्मोन निकल रहा है। तेरी की सर बादशाह तो बन गए क्योंकि दो हार्मोन याद कर लिए। वाह, चलिए बेटे अब सर्टोली सेल का फंक्शन रख लेते हैं। सर्टोली सेल ने कहा एक तो मैं हार्मोन निकालता हूं, देख ही लिया कितना काम जरूरी था। दूसरा, मैं क्या करता हूं, आई प्रोवाइड, यानी इट प्रोवाइड से क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है किसको, टू द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को क्या दिया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का हिंदी क्या होता, मजबूती दिया। हम खड़े हैं, तुम घबराना मत, तुम हिलना मत, हम है ना, मैकेनिकल। और तीसरा, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। सबसे फेमस फंक्शन कौन, सर्टोली सेल का सबसे फेमस फंक्शन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, लोग यही समझता है, ये रखता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, खाना पीना किसको रे, न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ किसको कहते हैं, घबराना मत, मैच्योर स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। सारे स्पर्मेटोजोआ को, यानी जर्म सेल के बच्चा को, जर्म सेल का बच्चा का नाम क्या हुआ, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म, उसको खाना कौन खिलाया, सर्टोली सेल। चलो मेरे मित्रों, सर्टोली सेल्स का काम समझ गया, सर्टोली सेल से निकलने वाले हार्मोन के नाम आपने रख लिया। और चलते हैं अब आगे। चलिए, मॉर्निंग में भी इतना पसीना निकलता है। अब चलते हैं आपको लिए जिसका इंतजार था आपको, इसके बारे में बताइए ना, क्या आप सब इसके बारे में बता दिए, इसके बारे में बता दिए, इसीलिए उसके बारे में बता दिए कि कम बातों में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नीट का, कम बातों में इतनी बातें हो गई, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिक्स हो गया, नीट का बनना ही है नहीं का सवाल। डी कुमार का विद्यार्थी है, नीट का ये सवाल छूट ही नहीं सकता। वाह, चलिए इसके बारे में चलते हैं मित्रों। ये क्या करता है, इसको थोड़ा अलग से मुझे फोटो बनाना होगा। मैं छोटा सा फोटो बनाता हूं, देखिए किसका, वही है सेमी फेस्टिवल है, मैंने पूरा नहीं बनाया और मैं अब ये दिखा रहा हूं, सर्टोली सेल नहीं दिखाऊंगा। 1 2 3 4, मैंने हम 4 सेल, सभी क्या है, डिप्लॉइड, सभी क्या है, डिप्लॉइड, सभी का नाम क्या है, जर्म सेल। जर्म सेल। अब मैं सभी जर्म सेल ने विचार किया कि यार हम लोग को मिलियंस एंड मिलियंस क्या बनाना है, लाखों करोड़ों स्पर्म बनाना है। हम लोग संख्या में कितने हैं, यहाँ सर्टोली सेल, यहाँ सर्टोली सेल 1 2 3 4, फिर 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4, कितने होंगे मुश्किल से 30 40 50, इतना से क्या होगा। इसीलिए सबने क्या किया, हम एक की बात करते हैं, जो एक की बात करूंगा वही सब की बात।
ये बोला यार हम माइटोसिस करते हैं, हम बोले कर लो यार माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या होता है, इसका संख्या बढ़ेगा। मान लो ये एक से क्या हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है। पहले माइटोसिस किया, फिर इसका मन क्या कि हम भी माइटोसिस कर लेते हैं, हम कर ले, क्या रखा है, तुम भी कर, तुम भी कर ले। यानी एक बार माइटोसिस हो या 2 बार हो या 3 बार, अगर एक बार माइटोसिस इसमें होता तो 2 ही बनता, अगर अगला बार भी माइटोसिस हो गया तो ये भी 2, ये भी 2, यानी सब मिला के 4 बन गया। मान लो 1 से 4 बन गया, और इस सब का नाम क्या है जो अभी अभी बना, ये सब का नाम है एस्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है, एस्पर्मेटोगोनिया। सभी क्या होंगे 2 and 2 and, इसमें कहीं कोई डाउट आप लोग को नहीं है, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम होते हैं और एक पेरेंट सेल टूटते हैं तो 2 बनते हैं। सबको याद है, मैंने बायोलॉजी के 5 मंत्र में बताया था, 5 मंत्र और बायोलॉजी 12वीं की बायोलॉजी के लिए, तो ये सब था। एस्पर्मेटोगोनिया बना ढेर सारा, जो ये काम किया वही ये करेगा, वही ये करेगा, वही सब करेगा। यानी जर्म सेल में माइटोसिस हुआ तो अपने संख्या को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई मैंने बढ़ा लिया, प्रोलिफरेट कर लिया, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। वाओ, यानी इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेट करना मतलब मल्टीप्लाई करना, अपना संख्या बढ़ाना, प्रोलिफरेट करना, संख्या बढ़ाना। कैसे, माइटोसिस से, यानी माइटोसिस कर करके, माइटोसिस कर करके क्या क्या, अपना संख्या बढ़ा लिया। वाह, चलिए, यानी नौ जर्म सेल क्या किया, स्पर्मेटोगोनिया। अब हम एक स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं, अब सबका जो एक का करेंगे वही सबका होगा। जैसे मैंने बताया हम एक की बात किए, एक जर्म सेल की सब कहानी, वैसा ही कहानी सब करेगा। अब इसमें कोई एक ले लेते, इसको ले लेते, चल ले चल, ये क्या किया, खाया पिया, जम के सब खाता पीता, ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ के बाद ये बड़ा बन गया, इतना बड़ा, अरे बाप रे बाप, मुस्टंडा हो गया रे। इसका नाम क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। खा पी के बड़ा हो जाएगा तो क्या, क्रोमोसोम का संख्या बदल जाएगा क्या, क्रोमोसोम का संख्या वही रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा, 2 and रहेगा। सिर्फ खा पी के बड़ा हुआ, इसने क्या किया, ग्रोथ किया, और इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। देखो कैसे स्पर्म बनता है। अभी आप लोग को पता है क्या पढ़ा रहे हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में जर्म सेल से कैसे स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। माय गॉड, आपने तो एक तीर में 2 शिकार कर दिया सर। क्या 2 शिकार किया, तो आपने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिया और साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ा दिया, मेल में स्पर्म कैसे बनते। देखिए देखिए, अभी अभी मेरे पास टाइम है, 5-6 मिनट फटाफट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, बोलेगा अब मेरी बारी है, अब मैं मियोसिस करूंगा। और आप लोग को सिखाए हुए कि जब मियोसिस होता है एक सेल में तो कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4, कितनी दफा पढ़ा है। और मियोसिस में ये भी सिखाए थे कि मियोसिस में कितने होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 11th में। मियोसिस में क्या होते हैं, 11th में ऐसे पढ़ाए थे, एक सेल है मान लो, मियोसिस करेगा तो हम लोग को पता है कि 4 बनेगा। ये फाइनल रिजल्ट क्या है, 4। अगर ये 2 and क्रोमोसोम है तो सब में उसका आधा, ये फाइनल रिजल्ट है। देखो कैसे आता है, मियोसिस 1 होता है पहले, मियोसिस 1, तो ये 2 भाग में टूट जाता है, और इसी जगह क्रोमोसोम का संख्या आधा हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया। और मित्रों, अब इसका नाम अब ये होगा क्या, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल। अब ये दोनों हैप्लॉइड सेल कहता है कि दादा अब मैं मियोसिस 2 करूंगा, ये भी बोलता है मैं भी मियोसिस 2 करूंगा। और दादा एक बात बता देता हूं मेरे बच्चों, मेरे बेटे, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, किसी से कहना, दीवाल के भी कान होते हैं, है ना, चुपचाप सुन लेना। मियोसिस 2 का दूसरा नाम
मियोसिस 2 का जो नेचर होता है ना बेटा, वो माइटोसिस के जैसा होता है। मियोसिस का नाम, मियोसिस 2 का नेचर कैसा होता है? माइटोसिस के तरह होता है। माइटोसिस में क्या होता था? एक सेल टूटता था तो 2 बनता था, क्रोमोसोम का संख्या सेम रहता था। वाह, ये टूटेगा तो 2 बन गया, ये n है तो n रहेगा। अरे सही में सर आप बोले कि मियोसिस 2 तो माइटोसिस के तरह है। देखिए ना, ये मियोसिस 2 किया तो हमको लगा पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो बड़ा आसान कर दिए। ये जस्ट लाइक क्या है, माइटोसिस, और ये 2 बन गया, ये n है, ये भी n बन गया, वैसे भी ये 2 बन गया और ये भी n। यानी देखिए मियोसिस 1 और 2 की समाप्ति होते होते ये कितने में टूट गया? 1 2 3 4 में टूट गया। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले मियोसिस 1 और तब होता मियोसिस 2, एंड यू हैव टू रिमेंबर मियोसिस 2 बिहेव्स लाइक माइटोसिस। तो क्या करता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा कि दादा मैं मियोसिस 1 करूंगा पहले, तो हमने बोला कर ले बेटा, और ये 2 सेल में टूट गया। दो सेल में टूट गया, n और n। ये डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड हो गया, और जनाब इस दोनों सेल का नाम क्या हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वाह। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? n, हैप्लॉइड हो गया। अब देखिए ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब जगह तो नहीं है वहां पर, तो हम यहां ले आते हैं, यहां ले आते हैं n और n। अब ये दोनों क्या बोलेगा? जल्दी बोलो, भी पढ़ाए थे। बोलेगा दादा मियोसिस 2 करूंगा। मैं बोला कर ले बेटे। मियोसिस 2 करूंगा, मैंने बोला कर ले बेटे। मियोसिस 2, दोनों एक ही साथ मियोसिस 2 में चला गया, और हम वो जानते हैं कि मियोसिस 2 कैसा होता है। ये भी n, ये भी n, n है तो n ही रहेगा। वाह, और इस चारों का नाम क्या हो गया? ये जब 2-2 भाग में टूटेगा तो इस चारों का नाम, इस दोनों का नाम, इस चारों का नाम क्या है? इस चारों का नाम हो गया स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स सभी क्या है? हैप्लॉइड। चलिए आगे। अब स्पर्मेटिड्स बोला यार हम गोल गोल है, देखो ना, गोल 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 गोल। स्पर्मेटिड कहा कि अब हम अपने में कुछ सुधार करते हैं और अपने बॉडी में थोड़ा पूंछ लगा लेते हैं। मूंछ और पूंछ, मूंछ और पूंछ कुछ लगा लेते हैं, तब हम कैसा दिखेंगे? स्पर्म दिखेंगे। स्पर्म तो ऐसा होता है ना, हम तो गोल गोल हैं, तो अभी हमको स्पर्म कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। बात सही है। लोग इसे किस नाम से जानता है? स्पर्मेटिड्स। और मैंने बोला अरे यार डिफरेंशिएट हो जा, डिफरेंशिएशन कर ले, और सब कैसा हो गया? वाह, इसका नाम हुआ मैच्योर स्पर्म। मैच्योर स्पर्म का दूसरा नाम बेटे से क्या कहोगे? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। तो इस फेज को, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के फेज को क्या कहते हैं? ये मियोसिस 2 मियोसिस 1 को, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज। और इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन फेज। मेरे मित्रों फटाफट देख लीजिए, सबसे पहले क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस को 4 फेज में बांटते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, तब ग्रोथ फेज, उसके बाद मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन में क्या क्या आया? मियोसिस 1 एंड 2, और लास्ट में डिफरेंशिएशन। स्पर्मेटिड्स इज कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। चलो फटाफट मैं बोलूं। देखिए टाइम कितने मेरे पास है, कितने टाइम बचा अपने पास? सिर्फ आधा मिनट टाइम है। इस आधे मिनट में हम इसको दोहरा नहीं सकते हैं। मेरे मित्रों, सेमी टेस्टिक्यूल के अंदर में कैसे एक जर्म सेल से कहानी स्टार्ट हुआ और स्पर्म तक कैसे बना। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, माइटोसिस, उसके बाद खाने पीने का फेज, ग्रोथ फेज,
उसके बाद मियोसिस 1 और 2 इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, और लास्ट में डिफरेंशिएशन फेज, स्पर्मेटिड एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मेरे मित्रों, इस तरह से रहा, यही था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। थैंक यू।